प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जीके जीएस गुरु के इस बेहतरीन से लेक्चर्स में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट ऐसे जीके वन लाइनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि आपके इस एसएससी एमटीएस वाले एग्जाम में 100% पूछे जाने की संभावना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल से जरा ध्यान देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा जा रहा है? पहला नंबर सवाल है कि प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। तो याद रखेंगे प्रारंभ में जो है हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स वेयर गिव इन द बिगिंग। याद रखेंगे टोटल 7 के 7 ऐसे हैं दिए गए थे, यानी बिल्कुल यहाँ पे प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। तो पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है? बिल्कुल 7 आ रहा है यहाँ पे, बिल्कुल राइट आंसर होगा। दूसरा नंबर सवाल है, ध्यान देंगे जरा, क्या पूछा गया है कि अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में मनाया गया था। यानी अल्पसंख्यक के लिए जो है राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष मनाया गया? ये 1992 में मनाया गया था। कब मनाया गया था? दूसरा नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? 1992। याद रखेंगे 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। तो क्या है कि किसने यह कहा कि कोई भी राजनीतिक धर्म से रहित नहीं है। इंग्लिश वाले अपना इंग्लिश पर ध्यान देंगे, जो काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो तीसरा नंबर सवाल का जो जवाब होगा वो क्या होगा? यहाँ पे गांधी होगा। याद रखेंगे क्या होगा? गांधी राइट आंसर होगा। किसने ऐसा कहा कि कोई भी राजनीतिक धर्म से रहित नहीं है? तो ये गांधी ने कहा था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की फोकस करते हैं। तो अगला नंबर सवाल है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? याद रखेंगे यहाँ पे 73वें ऐसे है भारतीय संविधान के संशोधन। 73वें संशोधन के अधिनियम द्वारा जो है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया, वो है 73वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान के समवर्ती सूची की जो धारणा है वो किस देश की संविधान से ली गई है? ये जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। 5 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। याद रखेंगे ये इसका करेक्ट आंसर है। तो 5 नंबर सवाल का जवाब काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये ऑलरेडी जो है एसएससी एमटीएस के एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए सवाल है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटमेंट बाई, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, बताइएगा। 6 नंबर क्वेश्चन जो है आपके लिए काफ़ी एमबीबीआई है और इस प्रकार के प्रश्न सिंपल लेवल के होते हैं और 100% आपसे पूछे जाते हैं। याद रखेंगे मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है तो ये राज्यपाल के द्वारा, याद रखिएगा, बाय द गवर्नर के द्वारा। याद रखेंगे यहाँ पे राइट आंसर होगा राज्यपाल के द्वारा। अगला नंबर सवाल है कि भारत में आम चुनाव किस पद्धति पर आधारित है। भारत में जो है प्यारे बच्चों आम चुनाव कौन से पद्धति पर आधारित है? याद रखेंगे यहाँ पे पारदर्शिक प्रतिनिधित्व पर आधारित होते हैं। याद रखेंगे आंसर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला नंबर सवाल है कि भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट करता है। याद रखिएगा कौन करता है यहाँ पे? प्रेसिडेंट। याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन से ध्यान देंगे कि औपनिवेशिक भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना डैश के अधिनियम के अंतर्गत की गई। औपनिवेशिक भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना डैश के अधिनियम के अंतर्गत किया गया। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत किए गए। याद रखेंगे यहाँ पे राइट आंसर होगा 1935। अगला नंबर सवाल है कि हु प्रेसिडेज ओवर द मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी मंत्री परिषद के बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। तो यहाँ पे परिषद की बैठकों की जो अध्यक्षता होता है वो प्रधानमंत्री करते हैं। कौन करते हैं? सभी मंत्रीगण को बैठाते हैं और प्रधानमंत्री जो है इनकी अध्यक्षता करते हैं। अगला नंबर सवाल है कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है। याद रखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारत में जो है सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण किया गया? ब्रिटिश संविधान से ग्रहण किए गए हैं। कहाँ से ग्रहण किए गए? ब्रिटिश संविधान। यहाँ पे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। क्या सवाल है? ध्यान देंगे कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा यहाँ पे द्वारा हो जाना चाहिए? तो ये 1 माह के भीतर हो जाना चाहिए। अगला नंबर क्वेश्चन है क्या है कि भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति के निर्देश सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से लिया गया है? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान के लिए है? तो ये अमेरिका से लिया गया है मूलभूत अधिकार। अगला नंबर सवाल है, ध्यान देंगे कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में
प्रांतों की स्वायत्तता प्रदान की गई है, याद रखेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, थोड़ा यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे। अगला नंबर सवाल है, क्या है कि संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है? तो ये राष्ट्रपति को यहाँ पे इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। 73वें संविधान संशोधन संबंधित है, किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से है प्यारा बच्चों। किससे संबंधित है? पंचायती राज से। भारत के संविधान में कितनी अनुसूची है? तो भारत के संविधान में टोटल के टोटल 12 ऐसे अनुसूची शामिल किए गए। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, याद रखिएगा। गवर्नर जो होते हैं, गवर्नर वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। 20 नंबर सवाल पर फोकस करते हैं कि चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया? अनुच्छेद 324। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि कितनी होती है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होगा उसकी नियुक्ति की जाएगी। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का नाम बताइए? तो ये हरोस होमी कपाड़िया, याद रखेंगे, ये राइट आंसर होगा। अगला नंबर सवाल है कि भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कम से कम जो है 25 वर्ष होना चाहिए। सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। और ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के अनुसार जो है कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? तो ये राष्ट्रपति है। तो 25 ऐसे एमबीबीआई क्वेश्चंस थे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए, याद रखेंगे। और काफ़ी ये क्वेश्चंस जो है ऑलरेडी पीवाईक्यू में पूछे गए सवाल है। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर काफ़ी आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आया तो फटाफट से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद एंड जय भारत।